इस लेक्चर में हम रेन रिलेटिव टू मैन के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वी कैन राइट एज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये मैन की एक्चुअल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या फिर एक्सिस बाय एक्सिस एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम वी कैन डिसाइड कि एक्सिस बाय एक्सिस सोचने से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन तीन क्वांटिटीज में से जनरली हमें दो क्वेश्चन में नोन होंगी। से रेन की एक्चुअल वेलोसिटी नोन है, मैन की वेलोसिटी तो हमें सबट्रैक्ट करना है। अगर हमें रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में नोन है तो उसमें हमें इस मैन की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा टू गेट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। सपोज दैट ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है, दिस इज वी आर वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक पर्सन स्टेशनरी है ग्राउंड पे, देन ही हैज टू होल्ड his umbrella vertically like this, क्योंकि वो स्टेशनरी है तो उसे रेन की एक्चुअल वेलोसिटी ही दिखाई देगी। बट इफ दिस पर्सन स्टार्ट्स रनिंग टूवर्ड्स राइट तो फिर इस पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। रेन रिलेटिव टू मैन इज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर। इसमें हम मैन की वेलोसिटी, मैन अगर राइट साइड जा रहा है तो मैन की वेलोसिटी का निगेटिव ऐड करेंगे। दिस इज वी आर प्लस निगेटिव ऑफ वी एम। सो इफ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स राइट तो निगेटिव यानी इस डायरेक्शन में दिस माइनस वी एम वेक्टर, इसे हमने ऐड किया। सो दिस विल कम रेन रिलेटिव टू मैन। तो नाउ दैट रनिंग पर्सन ही हैज टू होल्ड his umbrella from vertical like this, इस तरह से उसे होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला। वर्टिकल से जिस एंगल थीटा पर रेन आ रही है, दिस tan थीटा इज वी एम अपॉन वी आर। एट द सेम एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल दिस पर्सन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड दिस रेन। एक्सिस बाय एक्सिस भी आप सोच सकते हो लाइक दिस। से सपोज सिचुएशन इस तरह से है कि ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है वी आर फ्रॉम वर्टिकल एट एन एंगल थीटा। द क्वेश्चन इज कि ये पर्सन किस वेलोसिटी पर मूव करे सो दैट इस पर्सन को रेन वर्टिकल दिखाई दे। तो एक्सिस बाय एक्सिस सोच के आप इस तरह से कर सकते हो। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी वर्टिकल है वी आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट इज वी आर साइन थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज वी आर कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन है कि इस पर्सन को रेन सिर्फ वर्टिकल दिखनी चाहिए। ऐसा तब होगा जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैन की वेलोसिटी वी एम और रेन की वेलोसिटी वी आर साइन थीटा अगर इक्वल आ गए ये दोनों, देन इस मैन को सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई देगा। सो द वेलोसिटी विद विच दिस पर्सन शुड रन इज वी एम इक्वल टू वी आर साइन थीटा। तो एक्सिस बाय एक्सिस सोच के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि आप एक्सिस बाय एक्सिस कैसे जल्दी आंसर दे सकते हो। सपोज दैट दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है 37 डिग्रीज। रेन एक्चुअल वेलोसिटी है 6 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड दिस पर्सन इज मूविंग डाउन एट 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कितनी है। नाउ इस पर्सन की वेलोसिटी को हम ब्रेक करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल this is 37, so from horizontal this angle is 37 degrees. So 10 cos 37 4 by 5 तो ये वैल्यू आएगी 8 मीटर्स पर सेकेंड
एंड 10 sin 37 ये वैल्यू आएगी 6 मीटर्स पर सेकेंड। अब वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखो रेन की वेलोसिटी भी 6 मीटर्स पर सेकेंड डाउन, मैन की भी 6 मीटर्स पर सेकेंड डाउन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैन को रेन की वेलोसिटी 0 दिखाई देगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन लेफ्ट जा रहा है 8 से, रेन की वेलोसिटी 0 है। तो अगर आप 8 से इधर जा रहे हो तो आपको ये रेन 8 से इधर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन कमिंग डाउन द इंक्लाइन, ये रेन हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में 8 मीटर्स पर सेकेंड से आती हुई अपीयर होगी। अगर इस मैन की वेलोसिटी कुछ और होती, से ये वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू कुछ और आ जाती, सपोज 9 आ जाती, देन मैन इज गोइंग डाउन एट 9, रेन इज गोइंग डाउन एट 6। आप 9 से जा रहे हो और कोई और 6 से, तो आपको वो पर्सन 3 से बैक जाता दिखेगा। तो मैन की वेलोसिटी 9, ये 6, तो मैन के रिस्पेक्ट में ये 3 से अप। तो उस केस में इस मैन को वेलोसिटी दिखती 8 हॉरिजॉन्टल 3 अप, तो रिजल्टेंट आता रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इस तरह से एक्सिस बाय एक्सिस कंसेप्ट से आप कई क्वेश्चंस बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहां पे हम ट्रायंगल लॉ से इजीली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज दैट ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है VR, तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी VR कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में प्लस मैन की वेलोसिटी। तो इन दोनों को ऐड करके वी गेट दिस। सपोज ये रेन की वेलोसिटी है एंड से दैट मैन इज रनिंग लाइक दिस, ये मैन की वेलोसिटी है। तो मैन की वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करेंगे, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी। मैन को रेन इस तरह से दिखाई देगी। से मैन ने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा ली, तो ये हो गई मैन की एक्चुअल वेलोसिटी। रेन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बदलेगी, वो तो उतनी ही रहेगी। मैन के स्पीड बदलने से रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पे तो असर पड़ेगा नहीं। इस केस में रेन की वेलोसिटी मैन को ऐसे दिखेगी। इस मैन ने अपनी वेलोसिटी और इंक्रीज कर दी, तो उसे रेन इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। और इंक्रीज करी उसने अपनी वेलोसिटी, तो उसे रेन इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो ये हम ट्रायंगल लॉ ही बेसिकली यूज कर रहे हैं। इस वेक्टर और इस वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से हम ऐड कर रहे हैं। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एंड दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि पहले जब एक पर्सन 4 की स्पीड पे रन कर रहा था तो उसे रेन वर्टिकल दिख रही थी 4 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। जब उस पर्सन ने अपनी स्पीड बढ़ा के 7 मीटर्स पर सेकेंड कर दी, अब उसे रेन वर्टिकल से 37 डिग्रीज पर दिख रही है। देन व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन? नाउ ये पहला केस व्हेन मैन इज रनिंग एट 4 मीटर्स पर सेकेंड, उसे रेन वर्टिकल दिख रही है। तो ये मैन की वेलोसिटी और ये रेन की वेलोसिटी रिलेटिव टू मैन हमने ऐड किया, ये आ गई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। अब मैन ने अपनी वेलोसिटी 7 कर दी, यहीं से स्टार्ट करते हैं 4 3 और अब मैन की टोटल वेलोसिटी है 7, सो दिस इज 3। अब इस पर्सन को रेन ऐसे दिखाई देगी एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एंगल इज 37 डिग्रीज, तो ये एंगल भी आएगा 37 डिग्रीज। tan 37 होता है 3/4, तो ये वैल्यू आएगी 4। दिस इज 4, दिस इज 4, तो ये एरो जो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेलोसिटी आएगी 4√2 मीटर्स पर सेकेंड एंड एट एन एंगल 45 डिग्रीज विद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये क्वेश्चन हमने देखा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इजीली सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है एट 3 meters per second. Let us say this direction is east, this direction is north. यहाँ पर एक बोट है, that boat tends to move towards north at 4 meters per second. तो बोट अगर इधर जाना चाहती है तो रिवर उसे इधर पुश देगा 3 का।
सो बोट की वेलोसिटी एक्चुअल में इस डायरेक्शन में आ जाएगी. वी कैन राइट दिस वेलोसिटी ऑफ बोट इन आई कैप जे कैप. इसे एक्स एक्सिस लेते हैं, इसे वाई, तो दिस इज 4 जे कैप 3 आई कैप. ये बोट की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई. नाउ सपोज दैट विंड इज ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ और विंड की वेलोसिटी है साउथ डायरेक्शन में से 5 मीटर्स पर सेकेंड. तो साउथ क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस है तो -5 जे कैप. द क्वेश्चन इज बोट में एक फ्लैग है. द क्वेश्चन इज कि वो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, मतलब किस डायरेक्शन में वो फ्लैग पॉइंट आउट करेगा व्हेन दिस बोट इज मूविंग. तो द डायरेक्शन इन विच दैट फ्लैग विल फ्लटर, वो डायरेक्शन डिसाइड होगा बाय वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू बोट से. विंड के रिस्पेक्ट में आप खुद सोचो, आप बोट में हो, आपको हवा जिस तरफ फ्लो होते हुए अपीयर हो रही है, फ्लैग उसी डायरेक्शन में तो पीछे की ओर जाना चाहेगा. सो बोट के रिस्पेक्ट में विंड की वेलोसिटी हमें चाहिए होगी. सो वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू बोट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट. ये विंड की वेलोसिटी -5 जे कैप माइनस ऑफ बोट की वेलोसिटी 3i + 4j. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3i कैप -9j कैप. इसका मतलब इस बोट के रिस्पेक्ट में जो विंड की वेलोसिटी आएगी दैट इज -3, यानी इस डायरेक्शन में 3 एंड -9 इस डायरेक्शन में 9. सो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, फ्लैग इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, इन दिस डायरेक्शन विच इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स वेस्ट, वेयर tan थीटा इज 3, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है, 3/9. सो दिस थीटा इज tan इनवर्स 3/9 यानी 1/3 एट एन एंगल थीटा फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स वेस्ट. इस डायरेक्शन में ये फ्लैग फ्लटर करेगा.